दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल लूम वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल लूम वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हमारी प्रोजेक्टाइल लूम होती है, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और उसके अंदर वेफ्ट इंसर्शन कैसे होता है। मतलब जो वेफ्ट का धागा डाला जाता है कपड़े के अंदर, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर आप वेफ्ट का धागा किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। तो आज के डिस्कशन में मैं आपको काफ़ी डीपली बताऊंगा, काफ़ी गहराई से डिस्कस करूंगा। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। गैस, जो हमारी प्रोजेक्टाइल लूम होती है, तो ये एक प्रकार की नॉन कन्वेंशनल लूम होती है, या यूं कहें कि ये शटरलेस लूम होती है। शटरलेस लूम का मतलब होता है गैस कि ऐसी लूम जिसके अंदर वेफ्ट इंसर्ट करने के लिए हम शटल का प्रयोग नहीं करते और उसकी जगह पर हम कोई दूसरा मैकेनिज्म प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके की लूम को हम या तो शटरलेस लूम कहते हैं या नॉन कन्वेंशनल लूम कहते हैं। गाइस, जो हमारी प्रोजेक्टाइल लूम होती है, तो जितने भी हमारी शटरलेस लूम की कैटेगरी है, उसके अंदर जितने भी सिस्टम आए आज तक, चाहे वो रेपियर लूम हो, चाहे वो एयर जेट लूम हो, चाहे वाटर जेट लूम हो, तो उन सब के बीच में ये जो हमारी प्रोजेक्टाइल लूम होती है, तो इसके अंदर जो वेफ्ट यान का वेस्ट होता है वो 0% होता है। इसका मतलब है, यदि आप किसी भी प्रोजेक्टाइल लूम के ऊपर कपड़े की वीविंग करते हैं, तो आपके कपड़े के अंदर जो सेल्वेज वेस्ट होता है ड्यूरिंग वीविंग, वो 0 होता है। मतलब आपका सेल्वेज वेस्ट प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो वेफ्ट का कंजम्पशन होता है वो घट जाता है और आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। गाइज, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है, तो ये प्रोजेक्टाइल लूम की पिक्चर है, और इससे आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि हमारी प्रोजेक्टाइल लूम होती है वो किस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये तो आपकी रीड है, और सिंपल रीड होती है, जो फ्लैट रीड होती है इसके अंदर। और ये जो दिख रहा है ये प्रोजेक्टाइल होता है, इसी के अंदर आपके ग्रिपर्स फिट होते हैं, और यहाँ पे आपकी टैकिंग डिवाइस लगी होती है, जो कि सेल्वेज का धागा होता है, तो कटने के बाद उसको अंदर की तरफ ले जाती है, मोड़ देती है, जिससे कि आपकी सेल्वेज बन जाती है। और यहाँ पे और दूसरे सिस्टम भी लगे होते हैं, वो आगे जाके मैं आपको डिस्कस करूंगा। गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ वेफ्ट पैसेज ऑफ प्रोजेक्टाइल लूम वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम। मतलब प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर जो आपका वेफ्ट यान का पैसेज होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर जो वेफ्ट का यान होता है वो कोन या चीज या स्पूल के फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, और उस यान पैकेज को क्रील के ऊपर माउंट किया जाता है। और क्रील से जो आपका धागा होता है सबसे पहले वेफ्ट एक्यूमुलेटर के थ्रू पास होता है, और ये जो हमारा वेफ्ट एक्यूमुलेटर होता है, ये कांस्टेंट टेंशन के ऊपर वेफ्ट की जो रेगुलर सप्लाई होती है उसको सुनिश्चित करता है। और ये जो एक्यूमुलेटर होता है वो पैकेज के बाद में माउंट किया जाता है। अब इसके आगे गैस क्या होता है कि जो हमारा धागा है वो फिलिंग ब्रेक से पास होता है। मतलब वेफ्ट ब्रेक से पास होता है, तो फिलिंग ब्रेक एक टेंशन देता है धागे को जब आपका वेफ्ट इंसर्शन होता है। गैस, इसके बाद में हमारा वेफ्ट का धागा टेंशनर से पास होता है, और टेंशनर से पास होने के बाद में फिर धागा रिटर्नर के होल से पास होता हुआ फिर वो आपका जो प्रोजेक्टाइल फीडर होता है, तो उसके द्वारा वो धागा पकड़ लिया जाता है। मतलब प्रोजेक्टाइल फीडर वेफ्ट के धागे को पकड़ कर रखता है। गैस, अब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ वेफ्ट इंसर्शन साइकिल ऑफ प्रोजेक्टाइल लूम वेफ्ट इंसर्शन। मतलब जो प्रोजेक्टाइल लूम होता है, तो उसका वेफ्ट इंसर्शन साइकिल किस तरीके से काम करता है। तो गाइज, क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा कन्वेयर चेन होता है
और कन्वेयर चेन के ऊपर प्रोजेक्शन लगे होते हैं जगह जगह पर। तो जो कन्वेयर चेन का प्रोजेक्शन होता है वो हमारे प्रोजेक्टाइल लिफ्टर के ऊपर पुश करता है और हमारा प्रोजेक्टाइल होता है प्रोजेक्टाइल लिफ्टर के ऊपर आ जाता है। और इसके बाद में क्या होता है गाइस कि वहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल ओपनर लगा होता है। वो प्रोजेक्टाइल के अंदर जो ग्रिपिंग जॉज लगे होते हैं तो उनको खोल देता है और उसके बाद में फिर जो प्रोजेक्टाइल लिफ्टर होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और हमारे प्रोजेक्टाइल को रिक्वायर्ड पोजीशन में लाता है। मतलब जो हमारा पिकिंग शू होता है उसके सामने ला देता है। गाइस अब इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा वेफ्ट ब्रेक होता है वो ओपन हो जाता है, या जो फ्लैंग ब्रेक होता है वो ओपन हो जाता है और जो हमारा प्रोजेक्टाइल फीडर होता है वो प्रोजेक्टाइल की तरफ मूव करता है। जहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल होता है तो उस साइड में आपका जो प्रोजेक्टाइल फीडर होता है वो जाता है। और ये जो प्रोजेक्टाइल फीडर होता है तो क्या होता है कि जो धागा होता है वेफ्ट का उसको जो ओपन ग्रिपर होते हैं उनके बीच में ले जाता है। गाइज जैसे ही हमारा जो वेफ्ट फीडिंग कंप्लीट होता है प्रोजेक्टाइल के अंदर तो वहाँ पर प्रोजेक्टाइल ओपनर होता है वो बाहर आ जाता है प्रोजेक्टाइल से और जो प्रोजेक्टाइल के जो ग्रिपर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इस तरीके से जो प्रोजेक्टाइल के ग्रिपर होते हैं वेफ्ट के धागे को अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं। इसके बाद में जो हमारा प्रोजेक्टाइल फीडर होता है वो वेफ्ट के धागे को रिलीज कर देता है, मतलब छोड़ देता है और जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है वो धागे को अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। गाइस अब इसके बाद में क्या होता है कि जो प्रोजेक्टाइल ब्रेक होता है वो इस कंडीशन में खुला रहता है जब प्रोजेक्टाइल को पिकिंग साइड से रिसीविंग साइड की तरफ हिट किया जाता है। गाइस जो हमारा पिकिंग शू होता है और जो कि पिकिंग आर्म के ऊपर माउंट होता है वो बहुत तेजी से और बहुत जोर से प्रोजेक्टाइल को हिट करता है और इस तरीके से जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है तो वो पिकिंग साइड से रिसीविंग साइड तक पहुंच जाता है। और गाइज इसके बाद में क्या होता है कि जो वेफ्ट ब्रेक होता है वो इस इंसर्शन के दौरान खुला रहता है। जो हमारी प्रोजेक्टाइल लूम होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि सेल्वेज के दोनों तरफ जो ग्रिपर्स लगे होते हैं वो सेल वो वेफ्ट के धागे को अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं। और इसके बाद में गाइस प्रोजेक्टाइल फीडर वेफ्ट के धागे को पिकिंग साइड पर दोबारा से ग्रिप कर लेता है और प्रोजेक्टाइल ओपनर फिर प्रोजेक्टाइल के जो ग्रिपर्स होते हैं उनको खोल देता है और जो हमारा धागा होता है वेफ्ट का वो रिसीविंग साइड पर रिलीज हो जाता है। और इसके बाद में जो फिलिंग कटर होता है वो रिसीविंग साइड पर वेफ्ट के धागे को काट देता है। गाइस ये जो साइकिल होती है वेफ्ट इंसर्शन की तो ये कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है और जो हमारा कपड़ा होता है वो बनता रहता है। गाइस अब हम इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वेफ्ट इंसर्शन साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होता है। गाइस सबसे पहले मैं आपको पार्ट बता देता हूँ। यहाँ पे क्रील लगी होती है उसके ऊपर ये वेफ्ट का पैकेज लगा होता है और इसके बाद में फिर यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर लगा होता है गाइस। तो एक्यूमुलेटर से आपका धागा जाता है और उसके बाद में फिर वेफ्ट ब्रेक में जाता है। वेफ्ट ब्रेक के बाद में फिर
ये जो टेंशनर होते हैं तो इनके बीच से धागा गुजरता है, ये आपका रिटर्नर होता है, ये प्रोजेक्टाइल फीडर होता है, ये पिकिंग शू होता है गैस, और ये प्रोजेक्टाइल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा मैकेनिज्म लगा होता है। तो गैस अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपका जो वेफ्ट इंसर्शन साइकिल होता है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल ब्रेक खुला हुआ है और क्लियर, ये आपका जो सीजर है वेफ्ट सीजर ये भी खुला हुआ है। गाइज अब आप दूसरे पिक्चर में देखिए, यहाँ देखिए आप किस तरीके से काम कर रहा है ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपका ब्रेक खुल गया। ब्रेक खुलने के बाद में फिर ये देखिए आपका जो प्रोजेक्टाइल है ये आपके पिकिंग शू के सामने आया, और ये जो प्रोजेक्टाइल फीडर है ये धागे को पकड़ाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो प्रोजेक्टाइल ब्रेक है वो खुला हुआ है। गाइज नेक्स्ट स्टेज देखिए, तो यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ गाइस कि यहाँ पे आपका वेफ्ट इंसर्ट हो गया, प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आ गया है। ये जो पिकिंग शू था इसने हिट किया प्रोजेक्टाइल को, तो ये अपनी जो प्रोजेक्टाइल गाइड होती है उससे पास होता हुआ रिसीविंग साइड पर आ गया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल ब्रेक बंद हो गया यहाँ पे, इसने मोमेंटम ब्रेक कर दिया है, और अभी भी यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्टाइल फीडर है वो खुला हुआ है। अब गाइस यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो आपका टेंशन है तो ये रिलीज होता है जैसे ही, तो ये ऊपर को हल्का सा उठता है, और ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है अपनी प्रॉपर पोजीशन में आ जाता है, और ये जो प्रोजेक्टाइल फीडर है ये आगे की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेज देखिए गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो प्रोजेक्टाइल फीडर था उसने धागे को पकड़ लिया है, और यहाँ पे ब्रेक बंद होता है, और लेफ्ट ब्रेक भी यहाँ पे बंद है, और यहाँ पे देखेंगे गाइस कि ये जो आपका प्रोजेक्टाइल था वो यहाँ पर कन्वेयर चैन के ऊपर गिर गया है, और यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्टाइल का फीडर था उसने धागे को पकड़ा हुआ है। ये जो वेफ्ट सीजर है इसने धागा यहाँ काट दिया है, और यहाँ पर भी आपका जो धागा है वो कट कर दिया जाता है, और दोनों साइड में ग्रिपर्स लगे होते हैं, तो ये कटे हुए वेफ्ट के धागे को ग्रिपर्स पकड़ देते हैं। गाइस आप यहाँ पे देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल फीडर था वो वापस लौट आया है अपनी पुरानी पोजीशन में, वेफ्ट ब्रेक बंद है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो टकिंग नीडल थी वो जो वेफ्ट के दोनों तरफ टेल निकले हुए थे उनको अंदर की तरफ लेके टक कर देती है। तो गाइज इस तरीके से आपका वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम होता है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल लूम होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। गाइस सबसे पहला पार्ट होता है प्रोजेक्टाइल। तो जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी लंबाई लगभग लगभग 90 के आसपास में होती है, और इसका वजन 40 से लेकर 60 ग्राम होता है। गाइस ये जो प्रोजेक्टाइल होता है तो ये स्टील की बॉडी का बना होता है, और जो वेफ्ट को पकड़ने के लिए जो ग्रिपर होते हैं तो इसी बॉडी के अंदर फिट होते हैं। और गाइस क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक होल होता है, तो उस होल का काम होता है कि जब ग्रिपर्स को खोलना होता है तो उसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल ओपनर होता है उसका हुक उसके अंदर एंटर कर जाता है, और जो ग्रिपर्स होते हैं उनके जॉज को खोल देता है। और गाइस क्या होता है कि जब प्रोजेक्टाइल को पिकिंग शू द्वारा हिट किया जाता है तो उस टाइम पर प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड होती है वो लगभग लगभग 28 से लेकर 30 फीट पर सेकंड तक हो जाती है। और नीचे मैंने आपको पिक्चर दिखाई हुई है, आप इस पिक्चर के माध्यम से देखिए कि आपका प्रोजेक्टाइल किस तरीके से दिखता है। तो गाइस ये प्रोजेक्टाइल होता है। गाइस ये आपकी प्रोजेक्टाइल की बॉडी होती है, और ये स्टील की बनी होती है, और इसके अंदर ग्रिपर्स लगे होते हैं, और ये जो होल होता है तो यहीं पे आपका जो प्रोजेक्टाइल ओपनर होता है या ग्रिपर्स ओपनर होता है, तो प्रोजेक्टाइल ओपनर हुक का जो सिरा होता है या पॉइंट होता है इसके अंदर एंटर कर जाता है, और जो आपके ग्रिपर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। गाइस नेक्स्ट में आता है गाइड टीथ एंड प्रोजेक्टाइल गाइड।
तो गाइस जो हमारी प्रोजेक्टाइल गाइड होती है, जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्टाइल रन करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल गाइड बहुत सारे गाइड टीथ के द्वारा बनाई जाती है और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बनाई जाती है। कहीं पे हर्डल नहीं होना चाहिए जब प्रोजेक्टाइल पिकिंग साइड से रिसीविंग साइड की तरफ हिट किया जाता है। और जो गाइड टीथ होते हैं वो सिले के ऊपर माउंट किए जाते हैं और इनका प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट किया जाता है। और अलाइनमेंट करने के लिए एक अलाइनमेंट गेज का प्रयोग करते हैं और उससे हम चेक करते हैं कि कौन सा गाइड टीथ सही नहीं अलाइंड हो रहा है, तो उसको हम फिर अलाइन करते हैं। गाइस जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है तो इस प्रोजेक्टाइल गाइड के थ्रू रन करता है। और जो हमारा वेफ्ट होता है ना, वो भी प्रोजेक्टाइल गाइड के अंदर ही रिलीज किया जाता है। और गाइस क्या होता है कि जो प्रोजेक्टाइल गाइड के गाइड टीथ होते हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब हमारी बीटिंग मोशन होती है तो जो हमारे गाइड होते हैं वो तो फ्रंट रेस्ट के नीचे चले जाते हैं और उन गाइड्स में एक स्लॉट बना होता है, तो उस स्लॉट से वो धागा बाहर निकल के कपड़े के अंदर रह जाता है और वो वेफ्ट का धागा कपड़े में बीट हो जाता है। और गाइस इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये आपका प्रोजेक्टाइल गाइड है और इसके अंदर ये देखेंगे आप, ये जो एक एलिमेंट होता है इसको हम गाइड टीथ बोलते हैं। तो बहुत सारे गाइड टीथ से मिलके आपका प्रोजेक्टाइल गाइड बनता है। तो ये वाला जो खाली पोर्शन होता है यहीं से आपका धागा निकल के कपड़े के अंदर चला जाता है और ये जो गाइड टीथ होते हैं बीटिंग के दौरान आपके फ्रंट रेस्ट के नीचे चले जाते हैं। गाइस एक पार्ट होता है कन्वेयर चेन, मतलब प्रोजेक्टाइल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो गाइस क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल लूम होता है उसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल की हिटिंग होती है या प्रोजेक्टाइल की जर्नी होती है तो हमेशा पिकिंग साइड से होती है। और जो नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स होते हैं तो हम कितने प्रोजेक्टाइल यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितना रीड स्पेस यूटिलाइज कर रहे हो। और ये जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं तो ये रिसीविंग साइड से आपके पिकिंग साइड की ओर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। गैस तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कन्वेयर चेन का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कन्वेयर चेन होती है एक सिंपल सी एक सिंपलेक्स चेन होती है और इसके ऊपर निश्चित दूरी के अंतराल के बाद में बहुत सारे प्रोजेक्शन लगे होते हैं। गैस क्या होता है कि जो प्रोजेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 10 इंच होती है। और गैस जो चेन होती है, जो कन्वेयर चेन होती है, वो रोटेटरी मोशन करती रहती है। और जो हमारे प्रोजेक्टाइल होते हैं तो रिसीविंग साइड पे वो चेन के ऊपर गिरते रहते हैं और कन्वेयर चेन घूमती हुई प्रोजेक्टाइल को पिकिंग साइड तक ले जाती है। और जो प्रोजेक्शन होते हैं चेन के ऊपर वो हमारे प्रोजेक्टाइल को कैरी करते हैं और फाइनली हमारे चेन के प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टाइल लिफ्टर के ऊपर पुश कर देते हैं। गाइस देखिए, ये हमने पिक्चर दिखाई हुई है आपको कन्वेयर चेन की। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये प्रोजेक्शंस होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और दोनों प्रोजेक्शंस के बीच की जो दूरी होती है 10 इंच होती है। और यहाँ पे ये चेन टेंशनर लगा होता है और जो चेन मूव करती है तो ये इस तरीके से मूव करती है, तो इसको बोल सकते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। तो सपोज कीजिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पे गिरा और ये जो चेन है कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। तो जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल के पास में ये प्रोजेक्शन आता है तो अपने साथ में आपके प्रोजेक्टाइल को भी लाता है। और यहाँ पे लगा होता है प्रोजेक्टाइल लिफ्टर। तो प्रोजेक्टाइल लिफ्टर के ऊपर ये जो प्रोजेक्शन होता है प्रोजेक्टाइल को पुश कर देता है, वो अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है। गाइस अब मैं बात करता हूं आपके साथ में जो हमारा पिकिंग मैकेनिज्म होता है सोल्जर प्रोजेक्टाइल लूम का, तो वो किस तरीके से काम करता है।
तो गाइस क्या होता है कि एक पिकिंग शू होता है या मेटल का पिकर होता है, तो उसको पिकिंग आर्म पे माउंट किया जाता है, और जो टॉर्सन बार होती है तो उसका जो फिक्स्ड एंड होता है वो साइड फ्रेम के ऊपर माउंट किया जाता है, और जो टॉर्सन बार का दूसरा सिरा होता है स्लीव से पास होता है, और स्लीव के बाद में फिर वो पिकिंग आर्म 3 से कनेक्ट हो जाता है। गाइस जो हमारा टॉर्सन बार होता है वो आपके कैम फॉलोवर से कनेक्ट होता है, और ये जो कनेक्शन होता है तो ये टॉगल फॉर्मिंग आर्म 8 9 और आर्म 11 से कनेक्ट होता है, और जो केम होता है वो आपके केम फॉलोवर को टच करता है, और जो केम होता है वो केम शाफ्ट के ऊपर फास्ट किया जाता है। और गाइज एक बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है, तो वो केम शाफ्ट के बाहरी सिरे पर लगा होता है, और इस बेवल गियर से एक दूसरा बेवल गियर कनेक्ट होता है, और वो ड्राइव शाफ्ट पर लगा होता है। गैस अब देखिए गैस, जैसे ही हमारा ड्राइविंग शाफ्ट होता है वो रोटेट होता है, तो जो हमारा कैम शाफ्ट है वो भी साथ साथ में रोटेट होता है, और जो हमारा कैम शेप और जो हमारा कैम शाफ्ट होता है और जो हमारा कैम होता है वो कैम फॉलोवर को प्रेस करता है, क्योंकि जो हमारा टॉर्सन बार होता है तो उसका एक सिरा फिक्स रहता है, और जो दूसरा सिरा होता है तो वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जैसे ही हमारा कैम और आगे की तरफ मूव करता है तो जो टॉर्सन बार होती है वो बहुत तेजी से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है, और जब हमारी टॉर्सन बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है तो जो पिकिंग आर्म के ऊपर जो पिकिंग शू लगा होता है वो बहुत तेजी से प्रोजेक्टाइल को हिट करता है, और जो प्रोजेक्टाइल होता है पिकिंग साइड से रिसीविंग साइड तक पहुंच जाता है। अब मैं इस गियरिंग डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हमारा गियरिंग सिस्टम काम करता है। गाइस यहाँ पे देखिए, तो आप देखेंगे तो ये है आपका ड्राइविंग शाफ्ट है, इस पे ये बेवल गियर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो इस बेवल गियर से ये बेवल गियर कनेक्ट है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैम शाफ्ट है, और कैम शाफ्ट पे ये कैम लगा हुआ है, और नीचे फॉलोवर लगा हुआ है, और ये आपका पूरा कनेक्शन होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्म लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है ये आपका टॉर्सन बार होता है, और इस टॉर्सन बार का ये वाला सिरा लूम के साइड फ्रेम पे फिक्स होता है, और यहाँ पे आपका ये जो पिकिंग आर्म लगा होता है इसके ऊपर पिकिंग शू लगा होता है गाइस। और क्या होता है गाइस कि ये जो कैम है, तो जब ये सिस्टम आपका घूमता है, ये कैम शाफ्ट घूमती है, तो ये जो कैम है वो कैम फॉलोवर को प्रेस करता है। तो जब प्रेस करेगा तो गाइस क्या होगा कि ये जो आपका पिकिंग शू होता है ये इधर की तरफ चला जाता है, मतलब जो हमारी टॉर्सन बार है ये घूमती है, तो ट्विस्ट होती है, और घूमने के बाद में जब इसका कैम का जो लिफ्ट करने वाला या प्रेस करने वाला सिरा वहाँ पे प्लेन हो जाता है, या उसका जो डोयल पीरियड चालू हो जाता है कैम का, तो ये जो हमारा टॉर्सन बार है चूंकि इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ट्विस्ट करते समय, तो थोड़ी सी रोटेशन के बाद में कैम शाफ्ट की थोड़ी सी रोटेशन के बाद में ये जो हमारा पिकिंग आर्म है बहुत तेजी से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, क्योंकि हमारा जो टॉर्सन बार है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। तो जैसे ही हमारा पिकिंग आर्म ओरिजिनल पोजीशन में आता है तो चूंकि उसके सामने हमारा प्रोजेक्टाइल होता है, तो पिकिंग शू हिट करता है बहुत तेजी से प्रोजेक्टाइल को, तो जैसे ही हिट करता है तो हमारा प्रोजेक्टाइल गाइड के थ्रू पिकिंग साइड से रिसीविंग साइड की तरफ पहुंच जाता है। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो 1 नंबर है, तो 1 नंबर आप देखिए, ये इसको मिसाइल बोलते हैं, और मिसाइल का मतलब प्रोजेक्टाइल है। और यहाँ पे मेटल पिकर या पिकिंग शू है, ये वाला, और ये पिकिंग आर्म है, और ये आपका कैम है, और आपका ये वाला नीचे लगा है यहाँ पे, ये कैम फॉलोवर है। और इसके बाद में फिर आपका 7 नंबर हाइड्रोलिक बफर है। आप देखिए 7 नंबर, ये यहाँ पे हाइड्रोलिक बफर होता है। और 8 नंबर टॉगल फॉर्मिंग आर्म है, ये टॉगल बनाते हैं। और 10 नंबर स्लीव है, ये 10 नंबर स्लीव है, तो ये सपोर्ट देती है आपके टॉर्सन बार को। और 11 नंबर टॉर्सन बार होती है, ये टॉर्सन बार है, ये बहुत अच्छे मेटल की बनी होती है, इसमें कभी भी डिफॉर्मेशन नहीं आती है जब ये ट्विस्ट करती है। और आपका जो 12 नंबर है, तो टॉर्सन बार का फिक्स्ड एंड है, ये साइड फ्रेम पे फिक्स रहता है। और 13 नंबर है, तो 13 नंबर आपकी आर्म है, ये भी आर्म होती है। तो गाइज, इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, और प्रोजेक्टाइल लूम किस तरीके से वर्क करता है, और प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर वेफ्ट इंसर्शन साइकिल क्या होती है, प्रोजेक्टाइल लूम के अंदर वेफ्ट पैसेज किस तरीके से होता है। तो गाइस, देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।